टीएमसी के विधायक ने जो कहा है यह राष्ट्रद्रोह है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस विवाद को खत्म कर दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के बाद में राम मंदिर बन गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कोई किसी तरह से वाद विवाद नहीं। और जब 25 नवंबर 2025 देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भगवा ध्वज धर्म ध्वज की स्थापना राम मंदिर के शिखर पर होने जा रही है, इस बीच में निश्चित रूप से षड्यंत्र पूर्वक ममता बनर्जी ने इस तरह का बयान दिवाया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि टीएमसी विधायक के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल के अंदर भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। मुगल आक्रांताओं के नाम से अगर कहीं भी कोई ईंट रखी गई तो उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ये चाहे हमारा सुझाव या धमकी कुछ भी समझ सकता है कोई। जब सर्वोच्च न्यायालय से वो विवाद खत्म हो गया तो फिर किसकी औकात है कि सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट चले जाएगा। और बाबर के नाम पर बाबर के नाम पर उस आक्रांता के नाम पर भारत में अगर कहीं भी कोई भी अगर दुस्साहस करेगा और जिस दिन वो ईंट रखने का प्रयास करेगा उसकी मौत निश्चित होगी। यह अयोध्या की ओर से अगर सुझाव समझ लो, धमकी समझ लो, लेकिन अगर ईंट रख दी गई और इसका परिणाम अगर ईंट रख दी गई तो इसका अंजाम ममता बनर्जी भुगतने को तैयार रहे। टीएमसी के विधायक ने जो कहा है यह राष्ट्रद्रोह है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस विवाद को खत्म कर दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के बाद में राम मंदिर बन गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कोई किसी तरह से वाद विवाद नहीं। और जब